गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज लेके हैं बायोलॉजी के सेशन में परागन यानी पोलिनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। परागन का अर्थ है, तो परागन का अर्थ है परागधानी यानी एंथर से परागन का वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर जाना, ये होता है परागन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागन क्या है? तो परागन है आपका नर युग्मोद्भिद। ठीक है, वर्ग नर युग्मोद्भिद। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गिटोनोगेमी। क्या याद रखिएगा? गिटोनोगेमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। साइकस में परागन किस माध्यम से होता है? तो ये वायु के माध्यम से होता है। साइकस में परागन वायु के माध्यम से होता है। पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है। क्या हो जाएगा? परागन के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना और वंश वृद्धि, यानी बी एवं सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आग परागन के लिए आवश्यक नहीं है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी। क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी। ध्यान रखिएगा। फूल का चमकीला आकर्षक अंश क्या है? तो फूल का चमकीला आकर्षक अंश है दलपुंज। क्या याद रखिएगा? दलपुंज। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं, तो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना भी चीज़ आपको बताया रेगुलर हम बता रहे हैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से, आप लोग कंठस्थ कर लें और लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप गलती कर देंगे। क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने के बाद उसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? तो द्विबीजपत्री है आम। तो ऑप्शन के अनुसार आम हो जाएगा, घास, मकई, इनमें से सभी ये नहीं होगा। ठीक है, तो आम इसका द्विबीजपत्री होता है। जैसे द्विबीजपत्री का आम, जामुन, दलहनी यानी दाल, ये सभी द्विबीजपत्री होते हैं। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण या पत्ता जिसको कहते हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रणाली की सपोषी क्रिया। ऑप्शन नंबर सी। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में। तो याद रखिएगा, भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में। दोमट मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण, बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, ये सभी मिलता है। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी में। आगे बढ़ते, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो चिकनी मिट्टी। तो ये याद रखिएगा। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है तो कपास में। निम्नलिखित में कौन सा किसी एक पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं पर फल नहीं देते? तो होता है चीड़ का वृक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीड़ और यूकेलिप्टस में थोड़ा सा अंतर भी है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास प्राप्त होता है, तो कपास प्राप्त होता है बीज से। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है तो ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। निम्नलिखित में कौन सी चीज भूमिगत खाद तना है? तो ये हो जाएगा आपका अदरक। सूची 1 में दिए गए फसलों का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उन्हें प्रभावित करने वाले रोगों के साथ कीजिए। तो हम बता देते हैं सीधा। धान प्रध्वंस, गेहूं कीट, सरसों मृदु रोमिल आसित और गन्ना लाल विगलन। आगे बढ़ते हैं, आलू उदाहरण है, तो आलू उदाहरण है रूपांतरित तना का। आगे बढ़ते हैं, काली मिर्च पादप जो है एक डैश है, तो क्या है? तो वो है झाड़ी। एक पेड़ की पत्ती लाल कहाँ से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी? तो वो काली दिखाई पड़ेगी। किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो वनस्पति उत्पाद। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो ये हो जाएगा आपका कागज। कुकुरमुत्ता की खेती उपयोगी नहीं होती। क्यों नहीं होती? सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। ठीक है, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। बाकी सभी में होता है बायोगैस उत्पादन में, कृषि अपशिष्ट को पुनर्चक्रण में, कैंसर के निवारण में। तो इसका आंसर होगा उपयोगी नहीं होती सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस। कुरेंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो प्रकाश अवधि। क्या हो जाएगा आंसर? प्रकाश अवधि। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो ये होता है डायस्टेज। आगे बढ़ते हैं, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। आगे बढ़ते हैं, जंतु परागन का आशय क्या है? तो जंतु परागन का आशय जंतु द्वारा परागन।
पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो पुष्पहीन पादपों को कहते हैं क्रिप्टोगैम। और इसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल से देख भी सकते हैं। अनिषेक फल से आप आशय फल के विकास से है, तो हो जाएगा निषेचन के बिना। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? तो हो जाएगा सकृत फली। बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? तो जल। और जितना भी मैं बताता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि लगातार कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस खुद कर ही लीजिएगा। पत्थरों और चट्टानों में लगे पौधे क्या होते हैं? तो होते हैं सेलोद्भिद। सेल मतलब चट्टान होता है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है, तो मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, तो जाएगा कार्पेल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता होगा, आम। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्म। स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? स्वपरागन का परिणाम होगा अंतःप्रजनन। बहुअंडपी यानी मल्टीकार्पेलरी, वियुक्तांडपी और जैंगिकता से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा गुच्छेदार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? तो कंपोजिटी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो एमारेंथस। गेहूं का पुष्पन होता है तो कनिस या स्पाइक। पौधे की किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो परागन से। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो ये होगा न्यूरोस्पोरा। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, तो ये सब कभी कभी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो कभी भी पूछा जा सकता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो वो होता है एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। एनपीके याद रखिएगा। अब है भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज क्या है? तो वो है चावल। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सबको पता है, कटक, जो उड़ीसा में है। हवा के परागन को क्या कहते हैं? तो हवा के परागन को कहते हैं एनिमोफिली। तो एनिमोफिली याद रखिएगा, हवा के परागन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो वो होता है अंडप। ठीक है, क्या होता है? अंडप। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? तो हो जाएगा ब्रायोफिलम। और फिर बोल रहे हैं कि डिटेल सारा यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं वीडियो के अंदर में। और मेरी बातों को अगर सुनना चाहते हैं तो लगातार वीडियो को देखें और अपना ये वीडियो का स्पीड बढ़ा लें और 2-3 बार सुने, आपको सब याद हो जाएगा। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो होता है वृषण। और एक चीज और बता दें कि अगर ग्रुप डी का आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कंप्लीट वीडियो देखें, सफलता हाथ लगेगी, ये दावा है। क्योंकि मैंने लगभग 90% आप लोग का क्लियर कर दो और रिजल्ट तो आपका 70% में ही हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। पुरुषों के प्राथमिक अंग कौन सा है? तो वृषण, अभी जस्ट बोल चुके हैं। क्रॉस परागन के लिए निम्नलिखित में कौन सा परागन के कारक नहीं है? तो होता है पौधे। बाकी जल द्वारा परागन, जानवर द्वारा परागन और वायु द्वारा परागन सभी होते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अंडप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रजनन के फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो बीजाणु। क्या हो जाएगा? बीजाणु। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो हो जाएगा पुंकेसर और कार्पेल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्पेल्स। तो यहाँ पे आप इसका नीचे में डिटेल भी देख पाए। क्वेश्चन नंबर 63। पार्थेनोकार्पी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों का विकास। आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्थेनोकार्पी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। परागन किसमें पाए जाते हैं? तो परागन पाए जाते हैं परागकोश में। ठीक है, परागन किसमें पाए जाते हैं? तो परागकोश में। और परागन कितने प्रकार के होते हैं ये सभी आप यहाँ पे नीचे में देख पाइएगा। पुष्प के मध्य में स्थित क्या होते हैं? तो अंडप होते हैं, जो मादा प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो वो होता है बीजपत्र। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो होता है भ्रूण। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो वो होता है पपीता। पपीता क्या होता है? उभयलिंगी पुष्प होता है। और आगे बढ़ते हैं और आगे और भी चीजें अभी मिलने वाला है। तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं, तो होगा पुष्प। विच ऑफ द बिलो इज प्रेजेंट इन द कार्पेल? तो हो जाएगा आपका ओव्यूल्स। ओव्यूल्स मतलब बीजांड।
पौधे का नर प्रजनन अंग है तो हो जाएगा पुंकेसर। और एक चीज बता दें, देखिए 10 मिनट के अंदर हम आप लोग को लगभग 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और 70 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर करना किसी भी यूट्यूबर के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लगातार आप लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, फिर भी आप वीडियो को नहीं देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को देखें और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि हमारा टारगेट है आप सभी को जॉब में देखना। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत कीजिए और लगातार वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि हम लाते हैं बेहतरीन वीडियो। थैंक यू वेरी मच।